गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था तो यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी और उसमें हम कर रहे थे लिनन का जो रेशा है उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। उसका खेती कैसे की जाती है, लिनन के रेशे की, उसके वस्त्र का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हमने जाना। अब उसके बाद हम कर रहे थे उसकी भौतिक विशेषताएं। तो कुछ पॉइंट थे वो भौतिक विशेषताओं के मैंने करवा दिए थे। आज इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और रहते हैं तो वो और करवा देते, फिर उसके बाद में हम करेंगे इसकी रासायनिक विशेषताएं। तो लिनन की क्या है, हम भौतिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। भौतिक विशेषताओं के अंदर हम जानेंगे विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता, विद्युत संवाहकता में क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि जो कपड़े हम डालते हैं या रात को कपड़े ओढ़ते हैं चादर वगैरह, तो आपने अंधेरे में देखा होगा कि स्पार्किंग होती है, उसमें से चिंगारी जैसी निकलती है। तो और क्या लगता है हमें, करंट जैसा फील होता है कि जैसे करंट लगा, झटका सा लगता है। तो वो क्या कहलाता है, स्थैतिक विद्युत प्रवाह कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है ये, ठीक है। विद्युत स्थैतिक विद्युत प्रवाह कहलाता है ये, स्थैतिक विद्युत प्रवाह कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये क्या है, करंट जैसा लगता है। तो वो क्या कहलाता है, अगर ये कपड़े में होता है तो वो क्या है, उसकी बैड क्वालिटी है, यानी उसका अवगुण कहलाता है। यानी ऐसी जो क्वालिटी है फैब्रिक के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होगी कपड़े के अंदर तो क्या लगेगा, हमें करंट लगेगा और क्या है, वो कपड़ा पहनने में क्या है, कंफर्टेबल नहीं लगेगा, यानी आरामदायक नहीं लगेगा। तो उसमें क्या है, विद्युत प्रवाह का जो विद्युत चार्ज का है ये गुण उसमें नहीं होना चाहिए। यानी तो क्या है, जो लिनन का जो रेशा है उसमें ये नहीं होता है, ये विद्युत संवाहकता का अच्छा होता है। यानी इसमें क्या है, विद्युत का क्या अच्छा संवाहक होता है और इसी कारण इसमें स्थैतिक विद्युत प्रवाह निर्मित नहीं होता। अतः वस्त्र अत्यंत क्या लगते हैं, आरामदायक लगते हैं। अब बात करते हैं घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव। घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव आपको पहले भी बता दिया, ये सेम पॉइंट रहेंगे सब में। जो ये भौतिक विशेषताओं के पॉइंट सेम रहेंगे, उनके अंदर क्या है, वो अलग अलग बताए जाएंगे कि इस कपड़े के अंदर ये क्वालिटी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो आपको पहले भी बताया था कि घर्षण तथा रगड़ का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कपड़े को जब हम रगड़ कर धोते हैं, कपड़े को धोते हैं तो क्या करते हैं, रगड़ कर धोते हैं। अगर उसको रगड़ने से वो फट जाता है तो वो क्या है, उसका अच्छा गुण नहीं माना जाता। तो क्या है, जैसे कॉटन में बताया था, तो वो क्या, हमको रगड़ने से क्या है, वो फटते नहीं है। तो ये क्या है, एक अच्छा गुण होता है। तो ऐसे ही क्या है, लिनन में भी क्या है, इसका क्या है, लिनन वस्त्र पर रगड़ने, फटकने तथा पीटने का क्या है, कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके रेशे क्या बताए थे, मजबूत होते हैं। हाँ, जहां से वस्त्र मुड़े होते हैं वहां पर अत्यधिक क्या है, रगड़ने से वस्त्र फट जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम क्या है, तय बना के रख देते हैं, कंटिन्यू वहीं पर जब तय बनी रहती है तो वहां पर क्या है, रेशे कमजोर हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा रगड़ते हैं तो क्या है, वो रेशे और वहां से कमजोर होकर क्या है, फट जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें सफाई एवं धुलाई की। सफाई एवं धुलाई की बात करते हैं कि क्या है, कपड़े जब हम डालते हैं तो उनको क्या होता है, धोना भी आवश्यक होता है। तो क्या है, उसमें लिनन की सफाई एवं धुलाई करना क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि भीगने के पश्चात बताया था कि इसकी जो मजबूती है वो क्या हो जाती है, इसकी मजबूती क्या बताई थी, 20% तक क्या है, इसकी मजबूती इंक्रीज हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। ये सिंबल होता है इंक्रीज होने का और ये होता है डिक्रीज
क्या है इसकी जो क्षमता है वो क्या है 20% तक इंक्रीज हो जाती है। अतः इसको सतह पर रोए नहीं रहते हैं। साथ ही सतह पर क्या है चिकना एवं चमकदार होता है, जिसमें धूल कण व गंदगी गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दाग धब्बे भी क्या है शीघ्रता से हट जाते हैं और बार बार की धुलाई से वस्त्र में चमक आ जाती है तथा इसमें क्या है सौंदर्य में भी क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है। अब बात करते हैं इसमें सूखे ताप का प्रभाव। सूखे ताप का प्रभाव कि जो सूखा ताप होता है हम प्रेस वगैरह करते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लिनन का रेशा कपास के रेशे की भांति क्या है ज्वलनशील होता है। यह कपास से भी अधिक ताप पर क्या है झुलसता है। यानी क्या है आपको बताया था कि हम क्या है कॉटन के ऊपर क्या है टेम्परेचर कितना उसमें लगाते हैं। अगर इससे भी ज्यादा इसका टेम्परेचर लगाते हैं तो क्या है ये जल्दी से नहीं जलता है। इसके रेशे लो हटाने के बाद भी क्या है जलते रहते हैं। इसकी गंध कागज जलने के समान होती है। जो भी सेलुलोजिक फाइबर है वो जलेगा तो जलने पर क्या है उसकी कागज जैसे स्मेल आएगी। जैसे कागज जलता है ना वैसी ही स्मेल इसमें से आती है जो सेलुलोजिक फाइबर होते हैं उनमें से आती है। यानी वानस्पतिक जो पौधे होते हैं उनमें क्या है कागज के जलने जैसी स्मेल आती है। और उसमें क्या है जब ये जलते हैं तो क्या है कपास है या लिनन है जब ये जलते हैं तो उसको क्या है वो जलने पर क्या है लो उठती है और क्या है राख बन जाती है, उसकी दाने नहीं बनते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं उनमें क्या हो जाता है वो पिघल कर यानी मेल्ट हो जाता है, चिपक जाता है स्किन के ऊपर। अब बात करते हैं और सूखे ताप का लिनन के रेशे पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस पर गर्म इस्त्री 450 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी इतना टेम्परेचर क्या है इसके ऊपर लगा सकते हैं। चूंकि लिनन का जो रेशा है स्वभावतः ही क्या होता है कड़ा होता है, इसलिए इसे इस्त्री करने से पूर्व क्या है थोड़ा सा नम करना पड़ता है। यानी पानी की कुछ बूंदे उसके ऊपर डालनी पड़ती है ताकि इस्त्री करने से वस्त्र में क्या है सिकुड़न है वो आसानी से दूर हो जाए। अब बात करते हैं धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। धूप एवं प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। धूप में हम कपड़े सुखाते हैं तो उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कि लिनन के रेशे कपास के रेशों की अपेक्षा कर अधिक धूप या प्रकाश को सहने की उसमें क्या होती है कैपेसिटी होती है। इन्हें धूप में सुखाने से कोई हानिकारक प्रभाव है वो इन पर नहीं पड़ता है। इन्हें धूप में सुखाने से क्या कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। लिनन पर्दे एवं ड्रेपरी के रूप में क्या है इनको यूज किया जाता है। जो हमारे घर के कर्टन वगैरह होते हैं या फर्नीचर वगैरह को कवर करने के लिए क्या है उनके लिए क्या है लिनन के रेशे लिनन का जो बना हुआ वस्त्र है उसका प्रयोग करते हैं। लंबे समय तक इनको धूप में छोड़ने से रेशे क्या है थोड़े से क्या है कमजोर हो जाते हैं। उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसमें क्या आ जाती है कमी आ जाती है। अब बात करते हैं अपघर्षण प्रतिरोधकता। अपघर्षण प्रतिरोधकता इसमें क्या होता है कि लिनन की अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता होती है वो मोड़ पर कम हो जाती है। जैसे क्या बताया था फोल्ड जहां पर होती है उसकी जो ये कैपेसिटी होती है वहां पर क्या है कम हो जाती है। अतः अगर लिनन के वस्त्रों को मोड़ कर रगड़ा जाए तो वो वहां से क्या है फट जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। अतः लिनन को धोते समय जो मोड़ है जहां पर उनको क्या है सावधानी पूर्वक धोया जाता है। साथ ही वस्त्र को सदैव एक ही स्थान पर क्या है फोल्ड कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो क्या हो जाता है कमजोर हो जाता है फट जाता है। तो उसको क्या बार बार उसकी टैब जो बनाते हैं वो चेंज कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवाणुओं तथा कीटों के प्रतिरोधकता।
सूक्ष्म जीवाणु एवं कीटों के प्रतिरोधकता। ये जो इसके ऊपर कपड़े के लिनन के ऊपर है वो सूक्ष्म जीवाणुओं एवं कीटों का क्या है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिनन के रेशों पर जीवाणु और कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, न ही जीवाणु लिनन के रेशों पर क्या है पनपते हैं। अतः इसके वस्त्र सर्जिकल एवं चिकित्सीय कार्य के लिए यूज किए जाते हैं। जो हॉस्पिटल्स में होते हैं डॉक्टर्स के लिए सर्जिकल यानी ऑपरेशन थिएटर वगैरह में क्या है उनके लिए क्या है उसके वस्त्र लिनन के बने हुए वस्त्र काम में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं सिकल प्रतिरोधकता की। सिकल प्रतिरोधकता आपको बताया था सिकल प्रतिरोधकता क्या होती है। कपड़े में जो चुन्नटें आ जाती है उसे क्या बोलते हैं, सिकल बोलते हैं। लिनन के वस्त्रों में प्रत्यास्था एवं आपको बताया था कि इसमें क्या है रेजिलेंसी और इलास्टिसिटी का क्या है अभाव होता है, यानी वो बताया था प्रतिस्पंदता और प्रत्यास्था का क्या होता है इसमें अभाव होता है। इसी गुण के कारण क्या है, इस कारण एक या दो बार पहनने के पश्चात ही वो क्या है उनमें चुन्नटें आ जाती है, इसलिए उन्हें हर बार यूज कर क्या है धोकर और इस्त्री कर डाला जाता है। ये थे हमारी भौतिक विशेषताएं। अब बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की बात करते हैं। भौतिक विशेषताएं थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक। रासायनिक विशेषताएं होती है वो क्या होती है थोड़ी सी कम होती है, जैसे कि एसिड का क्या प्रभाव होता है, एल्कली का क्या प्रभाव होता है, यानी अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव है, ब्लीच का क्या प्रभाव है, रंगों का इस पर क्या प्रभाव है, पसीने का क्या प्रभाव है। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत यही पॉइंट आते हैं। अब बात करते हैं हमारे जो दूसरा है वो है रासायनिक विशेषताएं, केमिकल प्रॉपर्टीज है ये। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अम्ल का प्रभाव का बात करेंगे। अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, अम्ल का प्रभाव यानी एसिड का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एसिड का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, लिनन के वस्त्र पर कपास के वस्त्र के समान ही अम्ल का हानिकारक क्या है प्रभाव पड़ेगा। डायरेक्ट हम अम्ल डाले या क्षार डाले दोनों का ही क्या है जब प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन क्या है उसको डाइल्यूशन फॉर्म में अगर डालते हैं तो वो क्या है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है अम्ल का क्या है इस पर प्रभाव पड़ता है। तीव्र एवं सांद्र अम्ल के संपर्क में आकर क्या हो जाते हैं रेशे नष्ट हो जाते हैं। इन्हें क्या कर देते हैं और रेशों को क्या कर देते हैं अम्ल निर्बल और कमजोर कर देते हैं और वहां से क्या वो फट जाते हैं। अतः अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी क्या करते हैं दाग धब्बे इत्यादि छुड़ाने के लिए क्या है अम्ल का क्या है प्रयोग किया जाता है। तो दाग धब्बे छुड़ाने के पश्चात बहुत ही जल्दी वस्त्र
चिड़चिड़ापन आ जाता है। वस्त्र की चमक, खूबसूरती, सौंदर्यता को और कोमलता को बनाए रखने के लिए क्या है, नरम एवं मृदु प्रकृति के जो साबुन होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं रंगों का प्रभाव कि इनके ऊपर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है। डाइस का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें? डाइस जो करते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है? लिनन के रेशे पर रंगों का प्रभाव नहीं होता है तथा ये कठिनता से रंग पकड़ते हैं, क्योंकि इसके रेशे पर पहले भी बताया था कि क्या होता है, उत्तकों की कड़ी जो सतह होती है वो क्या है, पानी को अभेद नहीं सकती, यानी उसको अंदर जाने में उसको क्या थोड़ा टाइम लगता है। इसी वजह से क्या है, वो कलर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। ब्लीच कर देने से उत्तक का जो कड़ापन होता है, यानी ब्लीचिंग जब फाइबर के ऊपर जब हम कपड़े को क्या है रंग डाई करने से पहले क्या कर देते हैं, अगर उनको ब्लीच कर देते हैं तो ब्लीच करने से क्या है, जो रेशे होते हैं उनके ऊपर जो कड़ापन होता है वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से लूज हो जाते हैं। लूज होने से क्या है, डाई है वो रेशों के अंदर तक क्या हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाएगी, यानी उसके अंदर तक क्या है कलर चला जाएगा। इस वजह से वो क्या होगा, कलर पक्के हो जाएंगे। आपने देखा होगा अगर सरफेस के ऊपर यानी उसकी सतह के ऊपर ही कलर रहेंगे तो वो क्या है, 1 या 2 कोश के बाद क्या है कलर पानी में निकल जाएगा। लेकिन अगर डाई अंदर तक पेनिट्रेट करती है तो वो क्या होगा, कलर पक्के हो जाएंगे। परंतु क्या होता है कि बार-बार ब्लीच करने से क्या है, रेशे हैं वो क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लिनन को सूत बनाने से पूर्व ही रंगा जाता है। वस्त्र में रंग बहुत धीमी गति से चढ़ता है। इसमें क्या करते हैं कि जो कलर है यानी डाई है वो जब धागा बन रहा होता है उसी से पहले क्या उसको डाई कर देते हैं। वस्त्र बनाने से पहले उसको डाई कर देते हैं। इस वजह से क्या है, उसमें ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। अब बात करते हैं पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है। पसीने का प्रभाव आपको बताया था कि पसीने में क्या होता है, अम्ल और क्षार होता है, यानी क्या होता है, एसिड और एल्कलीज होता है। किसी के पसीने में एसिड होता है, किसी के एल्कली। तो आपको बताया था कि एसिड अगर होगा पसीने में तो क्या होगा, वो क्या है, रेशे को खराब कर देगा। अगर किसी के पसीने में एल्कलीज है तो वो क्या है, उतना हार्म नहीं कर पाएगा। इसमें क्या होती है, पसीने को सोखने की जो क्षमता होती है वो अद्भुत होती है, परंतु पसीने की प्रकृति क्या है, अम्ल और क्षार पर डिपेंड करती है, कैसा है उसी के अकॉर्डिंग क्या है, और उन्हें क्या है पहनने के पश्चात में धो लेना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। कई बार क्या होता है, हम यूज करके उसको छोड़ देते हैं फिर दोबारा पहन लेते हैं, उससे क्या है बार बार पहनने से क्या है, रेशा क्या हो जाता है, उस जगह से क्या है, पसीने वाली जगह से कमजोर हो जाता है और फट जाते हैं बहुत जल्दी से। अब आती है ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लीच का इसके ऊपर यानी विरंजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपको बताया था कि क्या है, इसमें कलर करते हैं तो क्या करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है। तो अगर हम उसको बार बार ब्लीच करेंगे तो क्या है, रेशा क्या हो जाएगा, कमजोर हो